हाय फ्रेंड्स, आज आप सबको वास्तु से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताने जा रही हूँ। कुछ बातें आपको पता भी होंगी और कुछ ऐसी जो नहीं पता है तो उनको आप अपने घरों में करना शुरू कीजिए। और ये जो वास्तु के टिप्स हैं, ये जब आप अपने घर की चीज़ों को चेंज करोगे इसके अकॉर्डिंग आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, वाई? बिकॉज हम यही मानते हैं कि घर में रखी हुई हर वस्तु, हर चीज़ अपनी एक एनर्जी एमिट करती है, राइट? और ये जो चारों डायरेक्शंस हैं, इन डायरेक्शंस का भी अपना महत्व है। हर डायरेक्शन से एक अलग तरह की एनर्जी हमें मिलती है, हमारे घर में आती है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए वास्तु के अकॉर्डिंग, किस चीज़ का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले घर की सफाई, घर के साफ सफाई पे हमें सबसे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। एंड यस, हम सब वो करते भी हैं। ओके, इस सफाई में भी कौन सी पर्टिकुलर चीज़ है जिस पर ज़्यादा ध्यान रखना है? हम कभी कभी अपने घर के विंडोज़ को इग्नोर कर देते हैं, डोर्स एंड विंडोज़ को। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए आपके जो घर की खिड़कियां हैं, अगर वो कांच का है, ग्लासेस लगे हुए हैं, तो वो कांच हमेशा चमकता हुआ साफ सुथरा रहना चाहिए। विंडोज़ में मिट्टी जमी हुई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ होनी चाहिए। वास्तु का सबसे पहला ये है, एंड ये बहुत इफेक्टिव भी है। जब आप देखोगे घर के दरवाजे या खिड़कियां काफ़ी टाइम से बंद है, कभी खुले ही नहीं है, और काफ़ी मिट्टी है, अंदर जाले भी लगे हुए हैं, तो उस घर में बरकत का आना रुक जाता है। हमें लगता है ना, हम इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, फिर क्यों ऐसा हो रहा है? वो वहाँ वजह होती है। जो खिड़कियाँ बहुत टाइम से बंद हैं उन्हें खोलें, उन्हें साफ करें। ओके, एंड हवा को भी आने दें, वेंटिलेशन थोड़ा होने दें, फिर आप उनको वापस से क्लोज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक हैबिट में रखिए कि कुछ दिनों में ही हर खिड़की दरवाजे को पोंछते रहें, साफ करते रहें, चमकता रहे। ठीक है। दूसरा, अपने घर के जितने वॉशरूम्स हैं, वॉशरूम का दरवाज़ा हमेशा बंद रहना चाहिए। ठीक है। तीसरा, वॉशरूम में आप नमक हमेशा, सॉल्ट, वाइट सॉल्ट ले लीजिए, पिंक सॉल्ट ले लीजिए, ये सब एब्जॉर्बर्स होते हैं। वाई? बिकॉज अगर आपने देखा होगा पहले के ज़माने में वॉशरूम्स, टॉयलेट्स, ये सब घर से बाहर बनाए। ठीक है, हम ये मानते थे कि ये सब बिल्कुल बाहर होने चाहिए। घर बहुत पवित्र है, यहाँ हम मंदिर होता है, घर के अंदर देवी देवता का वास होता है, तो हम वॉशरूम्स घर में नहीं होते थे पहले। बट अब आज के टाइम में सारे वॉशरूम्स बेडरूम्स के साथ अटैच्ड हैं, घर के अंदर हैं, मल्टीपल हैं। ओके, तो अभी क्या है, इन सारी चीज़ों में से नेगेटिव एनर्जीज, जैसे मैंने बोला हर चीज़ की अपनी एनर्जी है, तो यहाँ से जो नेगेटिव एनर्जी निकलती है वो पूरे घर में वातावरण को दूषित ना करे। इसके लिए आप 1 कप में सॉल्ट भर के अपने वॉशरूम में, हर वॉशरूम में आप रखिए, और उसको एटलीस्ट हफ्ते 2 हफ्ते में उसको फ्लश आउट करके नया सॉल्ट भरिए। नमक बहुत बड़ा एब्जॉर्बर का काम करता है नेगेटिव एनर्जीज के लिए, तो ये भी आप लोगों को हेल्प करेगा। घर में अगर बहुत ज़्यादा कलेश, हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही है, तो आप लोग बहुत बेनिफिट देखोगे इसको करने के बाद। ओके, इसके अलावा आप जो करेंगे, मिरर्स, आईने को कभी भी साउथ के वॉल पे मत लगाइएगा। ठीक है, आईना अगर पूरब की दिशा में हो, पूरब के दीवार पे लगा हुआ हो, और आप बैठ के उसमें आप जो भी आपका ड्रेसिंग टेबल मतलब पूरब की दिशा में हो, तो आप देखेंगे कि वो मान्यता है कि उसमें जब हम देख करके रोजाना तैयार होते हैं तो हमारी रिस्पेक्ट, हमारा सोसाइटी में एक नाम, स्टेटस बनना शुरू होता है, रिकॉग्निशन मिलनी शुरू होती है। ओके, सो मिरर्स का ध्यान रखिए। मिरर्स हमेशा ईस्ट वॉल में हो, बेस्ट है। ईस्ट नॉर्थ में हो तो भी चलेगा। भूल से भी साउथ डायरेक्शन में मिरर्स मत लगाइएगा। ठीक है। डाइनिंग एरिया अगर है तो डाइनिंग एरिया में अगर मिरर्स लगे हैं तो बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। डाइनिंग एरिया में मिरर अच्छा होता है, ये भी वास्तु का एक टिप है आप लोगों के। इसके अलावा टूटी फूटी चीज़ें घर में जितनी भी हैं, जैसे आपने देखा होगा कि साल भर हम चीज़ों को इकट्ठा करते रहते हैं, और जब दिवाली आती है तब सारा कबाड़, सारा जो भी मतलब जो ब्रोकन है, जो बिल्कुल टूटा हुआ है, क्लटर्स, डीक्लटर करते हैं। ठीक है, उनको निकालते हैं। लेकिन ये साल में एक बार करने के बजाय आप लोग एक नियम रखिए कि हर टाइम आप चेक करते रहें, थोड़े थोड़े हर महीने में चेक कर लें कि कहीं कोई सामान है जो यूज्ड है, जिसकी ज़रूरत नहीं है, तो उसको आप निकालिए घर से। ब्रोकन, टूटी हुई चीज़ों को तो ना रखिए। और अगर ऐसा है कि कुछ चीज़ें हम रखते भी हैं संभाल के, कि हो सकता है कभी काम आ जाए, स्क्रैप भी कभी कभी काम आ जाता है आगे जाके, तो उसके लिए कहीं प्रॉपर जगह बनाइए। ये नहीं कि वो आपने कहीं भी पटका हुआ है, आपके बेडरूम में है, ड्राइंग रूम में है, किसी भी रूम में आपने उसको डंप किया हुआ है, नहीं, उसके लिए पर्टिकुलर स्पेस बनाइए।
उस स्पेस पे एक जगह उसको भी अच्छे से रखिए, उसको भी संभाल के साफ सुथरे तरीके से रखिए। ये सब चीज़ें एक एनर्जी एमिट करना शुरू कर देती हैं, जिनकी वजह से लाइफ में बहुत दिक्कतें परेशानियां आती हैं। ओके, सो ये सब चीज़ें सारी एनर्जी से रिलेटेड है, इसलिए इन सब चीज़ों को, टूटी फूटी चीज़ों को हटाइए। बंद घड़ियाँ, ये तो बहुत लोगों को पता होगा, घड़ियाँ जो बंद हो जाती हैं उनको आप या तो बैटरी डाल के उनको वापस से एक्टिवेट कीजिए। बंद घड़ियों को मत रखिए। सिंपल चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं वो सब चलते हुए कंडीशंस में रहें तो सही है। अगर बिल्कुल बंद पड़ी हुई है, बहुत टाइम से है, तो उसको आप निकालिए, उसको हटाइए घर से। घर को जितना हल्का रखोगे, कहने का सेंस इतना है, हम लोगों की आदत क्या होती है, हम चीज़ें निकालते नहीं है, उसे रखते जाएंगे इकट्ठा करके। बेशक से इस्तेमाल ना हो, फिर भी सालों साल पड़ा हुआ है वो, कोई फायदा नहीं है। वो उल्टा आपको ऐसी ऊर्जा देने लगेगा जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, जो हम फ्री में भी नहीं चाहते। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को या तो आप निकाल दीजिए, जैसे भी करके डिस्पोज कीजिए। घर को हल्का रखिए, लाइट रखिए। जितना हल्का, जितना लाइट रखेंगे, जितनी चीज़ों को बिल्कुल सही जगह पे रखेंगे, कम रखेंगे, उतना घर पॉजिटिव रहता है। ओके, क्योंकि हम यही मानते हैं ना कि हर चीज़ की एनर्जी है। तो एक्स्ट्रा चीज़ें मत रखिए, जो आपको सही लगती हैं वो रखिए बस। ओके, इसके बाद एक और किचन से रिलेटेड चीज़ बता देती हूँ। किचन में कभी भी टैप, जो हमारे टैप्स होते हैं, अगर वो लीक हो रहे हैं, टप 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 पानी गिर रहा है, सारी रात गिर रहा है, दिन में भी आपको वो आवाज़ आ रही है पानी गिरने की, तो उसको ठीक कीजिए। ये बिल्कुल बहुत ये ऐसी नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस करता है जो हेल्थ में भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। घर में तो काम रुकेंगे ही, रुक रुक के ही होंगे। जैसे टप 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 करके पानी टपक रहा है ना, वैसे ही काम भी रुक 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 करके आपको फिर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बोल रही हूँ, आप लोग अपने अपने किचन हो, वॉशरूम हो, कहीं पे भी हो, टैप जो है वो कभी टपकता हुआ नहीं होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। आप उसे ऑन करें तो अच्छे से फ्लो हो पानी का, बंद करें तो बिल्कुल बंद। ओके, सो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक चीज़ और, बहुत से लोगों की आदत होती है, जब आप बेड से, हम मॉर्निंग में सो के उठते हैं तो बिस्तर एज इट इज़ पड़ा रहता है। अगर हमारे कंफर्टर्स हैं या किल्ट है, मतलब जो भी है, चादर है, जो भी हम उठते हैं वो ऐसे ही पड़ा है, पिलोज इधर उधर फैले हुए हैं, और हम उठे, तैयार हुए, चले गए। ओके, तो सारा दिन वो बिस्तर ऐसे ही पड़ा हुआ है। अपने बेड का सबसे पहले उठते ही आप लोग हमेशा एक नियम रखिए, अपने अपने जो भी आपने चादर ओढ़ी है, किल्ट लिया है, कंबल ओढ़ा है, कुछ भी जो भी, उसको प्रॉपर तह लगा के फोल्ड करके अपनी जगह पे रखिए, पिलो को ठीक करके, और तब आप नेक्स्ट काम के लिए जाइए। ठीक है, अगर आप बहुत लेट हो रहे हैं तो भी आप चाहे आप वॉशरूम जाके आके आप 5 मिनट का टाइम दीजिए कि अपने बिस्तर को आप ठीक करें। ये बहुत ज़रूरी है, 5 मिनट से ज़्यादा का काम है ही नहीं। सिर्फ पिलोज को अपनी जगह पे रखना, और आपने जो ओढ़ा था उसको तह लगा के फोल्ड करके अपनी जगह पे रखना, 5 मिनट का काम है, बट ये आपकी लाइफ चेंजिंग हैबिट हो जाएगा। तो सो के उठते सबसे पहला काम तो ये करना शुरू कीजिए, इससे भी आप लोग बहुत चेंजेस नजर आएंगे आपको अपनी लाइफ में। ये छोटे छोटे टिप्स हैं, और वास्तु से रिलेटेड तो बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। मैं आगे कुछ कुछ वीडियोस ज़रूर लेके आऊँगी, जिसमें हम बारीकियों के बारे में बात करेंगे, कौन से प्लांट्स लगा सकते हैं, भगवान की कितनी फोटोज होनी चाहिए, कितनी मूर्तियाँ होनी चाहिए, बुक्स को कैसे रखना चाहिए, कौन सी बुक कहाँ होनी चाहिए, इस तरह से रिलेटेड कुछ चीज़ें ज़रूर बताऊंगी आप लोगों को आगे, जो आप लोगों की लाइफ में हेल्प कर सकते हैं। फिलहाल ये छोटे छोटे टिप्स जो दिए हैं, इनको भी आप लोग अपनी लाइफ में शुरू कीजिए और इसको फॉलो कीजिए। ये आप जैसे जैसे फॉलो करोगे ना, आप खुद फील करोगे, चेंजेस नज़र आएंगे आपको। Okay, so thank you so much, and yes, God bless you all. Stay positive, stay safe.